नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों आज हम लोग एक हिस्ट्री के उस पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं जिससे बार बार आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि वेदों की संख्या क्रमशः कौन सा है। इस तरह से आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इस तरह के ऑप्शन में रहते हैं, सीक्वेंस में लिखा हुआ, और इसी को वो क्या करता है, आगे पीछे करके ऑप्शन देता है जहां से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो ये क्लियर हो गया। यहां आप दिख रहा होगा आपको कि वेदों की संख्या कितनी है भाई, तो वेदों की संख्या 4 है। तो कभी कभी इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन सा है, तो एक ऋग्वेद हो गया, दूसरा यजुर्वेद हो गया, तीसरा सामवेद हो गया, और चौथा क्या हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो बच्चे को याद तो हो जाता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, लेकिन वो सीक्वेंस में बच्चे याद नहीं कर पाते हैं। तो अभी हम आपको एक प्यारा सा स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे क्या होगा कि आपको ये सीक्वेंस में याद हो जाएगा। वो सेंटेंस क्या है, नॉर्मल ऐसा है कि रीना यजुर्वेद, रीना यजुर्वेद शाम तक अर्थ के साथ पढ़ी, अर्थ के साथ पढ़ी। यानी रीना जो है वह यजुर्वेद क्या किया, शाम तक अर्थ के साथ पढ़ी। अब देखिए क्या है, रीना यजुर्वेद शाम तक अर्थ के साथ पढ़े, तो रीना से तुरंत याद आएगा री से ऋग्वेद, तुरंत रीना में री से क्या याद हो जाएगा बउआ रे, तो याद हो जाएगा ऋग्वेद। यजुर्वेद तो पूरा लिखा हुआ ही है, तो पहला आपका ऋग्वेद हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया बउआ रे, तो यजुर्वेद हो गया। उसके बाद शाम से क्या हो गया, आपको सामवेद हो गया, और अर्थ से क्या हो गया, तो अर्थ से आपका अथर्ववेद हो गया। अर्थ से कौन सा वेद हो गया भाई, तो अर्थ से जो आपका है अथर्ववेद हो गया। तो रीना यजुर्वेद शाम तक अर्थ के साथ पढ़ी, रीना यजुर्वेद शाम तक अर्थ के साथ पढ़ी, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हो गया। अब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा, ऋग्वेद, और सबसे बाद वाला वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद के बारे में क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए। सब स्टार मार के अपनी कॉपी में नोट्स कीजिए कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है या सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है, तो किसका नाम आ जाएगा, यजुर्वेद का नाम आ जाएगा। सामवेद को क्या माना जाता है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, वास्तिकरण, प्रेम, विवाह, ये सबसे संबंधित कौन सा वेद है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। तंत्र मंत्र की बात होगा, जादू टोना की बात होगा, विवाह की बात होगा, प्रेम की बात होगा, नफरत की बात होगा, तो ये सबसे कौन जुड़ा हुआ है, अथर्ववेद जुड़ा हुआ है। भारतीय संगीत का जनक किसे माना जाता है, सामवेद को माना जाता है। गद और पद दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है, यजुर्वेद है। और ऋग्वेद क्या है, भारत का सबसे प्राचीन वेद है। कोई कंफ्यूजन नहीं, तो आपको अभी याद हो गया कि वेदों की संख्या कै गो, 4 गो। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन, ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन, अथर्ववेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, सामवेद को। गद और पद दोनों वाला वेद कौन है, तो यजुर्वेद। यदि आपको याद हो गया तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक लेकर हम आपके साथ पर डे आते रहेंगे। बस आप थोड़ा सा 5 मिनट का एंटरटेनमेंट की तरह ही इसको देखिए और अपने दिमाग में उतारने का प्रयास कीजिए। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं अधिक देर तक नहीं पढ़ पाते हैं, बस 5 मिनट ऐसे ही बैठे बैठे क्या करना है, आपको 4 बजे जो है इस तरह का 5 मिनट बैठ के अपना मूड थोड़ा फ्रेश कर लेना है और कुछ कुछ तरह के टॉपिक को जान भी लेना है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।